का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसका पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इससे। भारत हेतु समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वो था पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा। भारत आगमन 17 मई 1498। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जमोरिन ने, जो कि एक स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो कोच्चि में। उसके बाद बात करते हैं पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो फ्रांसिस्को दा अल्मीडा 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जंत की नीति लागू की थी। किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा ने। नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न देशों के खोजकर्ता, मतलब किसने कहाँ की खोज की? तो वास्को डी गामा ने भारत की, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कैप्टन जेम्स हुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड, बार्थोलोम्यो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दक्षिण अफ्रीका, मतलब किसे? तो देखते हैं अल्बुकर्क। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो दा कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेजे आर्मेडा काफिला पद्धति शुरुआत की, है ना। पुर्तगालियों ने प्रारंभ में, मतलब पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब हुआ था? तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी एस्तादो दा इंडिया, जिसका देश था पुर्तगाल, स्थापना 1498 ईस्वी में। भारत में प्रथम फैक्ट्री कोच्चि में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, देश ब्रिटेन, स्थापना 1600। भारत में प्रथम फैक्ट्री सूरत। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, देश हॉलैंड, स्थापना 1602 में, मसूलीपट्टनम में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क, स्थापना 1616, त्रैंकोबार त्रावणकोर में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडस ओरिएंटलेस, फ्रांस में, स्थापना 1664 में, और प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाई गई। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आने का क्रम कैसा कैसा है? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, है ना। ऐसे करके आए थे ये लोग पहले। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोपीय शक्तियों में। भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में 1961 में पे भी यही गए। उसके बाद हम बात करते हैं किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? तो डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो डच एवं अंग्रेज। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। वर्ष 1608 ईस्वी में आया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फर्रुखसियर के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ।
इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख शहरों के संस्थापक के बारे में। तो कलकत्ता का जॉब चार्नक, मद्रास फ्रांसिस डे, नई दिल्ली एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, बम्बई गेरार्ड आंगियार। यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था तो वो था बिहार। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो लुई 14वां। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो सूरत 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ करी थी। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया था तो पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज संधि अधिकारी ने पराजित किया था? तो थॉमस वेस्ट ने। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज और फ्रांस को। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्स-ला-सापेल संधि 1748 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक युद्ध की। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध, एक्स-ला-सापेल की संधि 1748, परिणाम अनिर्णित रहा। उसके बाद द्वितीय 1751 से 1755 ईस्वी तक कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में, ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। उसके बाद नेक्स्ट द्वितीय युद्ध था 1758 से 1763, सप्तवर्षीय युद्ध एंड औपनिवेशिक कारण, पेरिस संधि 1763 ईस्वी में। इसमें परिणाम फ्रांस की पराजय हुई थी। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया।